आज का हमारा टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स। तो हम जानेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किस तरह से एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम को जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन सीएलआर के रूप में जाना जाता है। एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप वाला सॉइल बैक्टीरिया होता है जो ट्यूमर ग्रोथ को कॉज करता है, जिसे क्राउन गॉल डिसीज़ कहते हैं। यह डिसीज़ केवल डाइकोट प्लांट्स में होता है। स्मिथ एंड टाउनसेंड ने इस बैक्टीरिया को इस डिसीज़ में मतलब कि क्राउन गॉल डिसीज़ में इसका रोल होता है इस चीज़ को स्टेबलाइज किया था। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। जीनस एग्रोबैक्टीरियम के कई स्पीसीज पाए जाते हैं जिनको होस्ट रेंज एंड डिसीज सिस्टम्स के बेस पर डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। यह एक एवायरुलेंट स्पीसीज होता है, डिसीज कॉज नहीं करता है। सेकेंड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। यह क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है। थर्ड है एग्रोबैक्टीरियम रूबी। ये कैन गॉल डिसीज कॉज करता है। फोर्थ है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। यह हैरी रूट डिसीज कॉज करता है। जनरल ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रोसेस में क्या होता है, बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम एक ट्रांसफ़र डीएनए कंटेन करता है जो इसके ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में लोकेट होता है। ये जो बैक्टीरियल ट्रांसफ़र डीएनए है यह प्लांट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और लगातार ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। जो ट्रांसफ़र डीएनए प्लांट जीनोम से इंटीग्रेट होता है वह ओनली उनको जीन को कैरी नहीं करता है, ओपाइन जीन को भी कैरी करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। में फर्स्ट है टीआई प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसर प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम का वायरुलेंट स्ट्रेन लार्ज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड लगभग 140 से 235 किलो बेस पेयर जो टीडीएनए को कैरी कर सकता है। टीआई प्लाज्मिड के इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स फॉलोइंग होते हैं टीडीएनए, वी रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन, इनेबल कंजुगेटिव ट्रांसफ़र एंड ओकेट रीजन जो कि कैटाबॉलिज्म ऑफ ओपाइंस के लिए रिक्वायर होती है। सेकेंड पॉइंट है टीडीएनए यानी ट्रांसफ़र डीएनए। यह 24 किलो बेस साइज़ का होता है। यह जनरली 15 से 40 kb के बीच का हो सकता है। ये प्लाज्मिड का स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो स्मॉल साइज़ का होता है। इसे प्लांट्स न्यूक्लियर डीएनए के रैंडम साइट पर इंटीग्रेटेड फाउंड किया गया है। यह डीएनए सेगमेंट राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर्स द्वारा फ्लैंक्ड होता है। थर्ड पॉइंट है जीन्स ऑफ टीडीएनए। में फर्स्ट है ऑन्कोजीन। यह फाइटो हार्मोन्स ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ऑक्सिन का सिक्रेशन अधिक और साइटोकाइनिन का सिक्रेशन कम होता है तो रूटिंग अधिक होगी। यदि ऑक्सिन का सिक्रेशन कम और साइटोकाइनिन का सिक्रेशन अधिक होगा तो शूटिंग अधिक होगी। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सेम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं तो कैरस फॉर्मेशन या ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। इसमें सेकंड जीन है ओपाइन सिंथेसिस जीन। यह ओपाइन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओपाइन क्या होता है, यह शुगर और एमिनो एसिड का प्रोडक्ट होता है। ओपाइन क्राउन गॉल इन्फेक्टेड सेल से सिक्रेट होता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस द्वारा एज ए कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। यह बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का वर्क करता है। ओपाइन के एग्जाम्पल है ऑक्टोपाइन, नोपालिन,
टी-डीएनए बॉर्डर सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। टी रीजन डायरेक्ट रिपीट्स के द्वारा डिफाइंड होता है, जिसे टी-डीएनए बॉर्डर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। राइट बॉर्डर आरबी, लेफ्ट बॉर्डर एलबी, ये दोनों 25-25 बेस पेयर के होते हैं। राइट बॉर्डर रेदर प्रिसाइज होता है, बट एलबी 100 न्यूक्लियोटाइड तक कैरी करता है। आरबी रिपीट के डिटेक्शन से टी-डीएनए ट्रांसफ़र एबुलाइज्ड होता है, बट एलबी नॉन एसेंशियल होता है। एलबी के पास लिटिल ट्रांसफ़र एक्टिविटी पाई जाती है। फिफ्थ है वायरुलेंट जीन या वीर जीन। होस्ट प्लांट सेल में ट्रांसफ़र डीएनए यानी टी-डीएनए ट्रांसफ़र में वायरुलेंट जीन हेल्प करता है। टी प्लाज्मिड 25 वीर जीन कंटेन करता है, जो 8 ओपेरॉन्स में अरेंज्ड होता है। वीर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, ये 8 ओपेरॉन्स हैं। प्रोसीजर ऑफ टी-डीएनए ट्रांसफ़र इनटू द प्लांट जीनोम। अब हम इसके प्रोसीजर को देखेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वुंडेड प्लांट सेल्स। क्या होता है, सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये फिनोलिक कंपाउंड एंड शुगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एसिटोसिरिंजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। इसका सेकेंड स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाय बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम रिसेप्टर। जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, उसका रिकॉग्नाइजेशन बैक्टीरियल रिसेप्टर द्वारा होता है। ये रिसेप्टर जीन है वीर ए या फिर वीर जी। 2 कंपोनेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम की तरह ये कार्य करते हैं। थर्ड स्टेप है अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट सेल। एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, प्लांट सेल से अटैच्ड हो जाता है। फोर्थ स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ वीर प्रोटीन्स विच रिलीज और प्रोसेस सिंगल स्ट्रैंडेड टी-डीएनए। जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल से अटैच होता है, वीर जीन जो है वो उसका एक्टिवेशन हो जाता है और वीर प्रोटीन्स का एक्टिवेशन हो जाता है, जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रिलीज़ होता है। वीर D1 या D2, इन दोनों में से कोई भी बॉर्डर स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन में वर्क करते हैं। फिफ्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर टी कॉम्प्लेक्स। वीर D2 क्या होता है, ये अटैच हो जाता है डिस्प्लेस्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के 5 प्राइम एंड से और क्या करता है, इमेच्योर टी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। 6th स्टेप है टी-डीएनए ट्रांसफ़र बाय टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम। वीर बी एंड वीर D4 ये कॉन्जुगेटिव पाइलस फॉर्म करते हैं। वीर D4 इज़ लिंकर, जो टी-डीएनए कॉम्प्लेक्स को वीर बी इनकोडेड पाइलस से इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। 7th स्टेप है असेंबली ऑफ मैच्योर टी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। मैच्योर टी कॉम्प्लेक्स के असेंबली बनती है और इसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होता है। 8th स्टेप है रैंडम टी-डीएनए इंटीग्रेशन इन प्लांट जीनोम। टी-डीएनए का जो होता है, इसका इंटीग्रेशन प्लांट जीनोम में हो जाता है।
नाइन्थ स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन बाय सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। बैक्टीरियल जीन का एक्सप्रेशन होता है और इससे बैक्टीरियल प्रोटीन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है। tDNA transfer and integration into the plant genome involves following steps. First, recognition and weir gene induction. Agrobacterium perceives signaling molecules, phenolic compounds and sugars released by wounded plant cells. These signaling molecules act as chemotactic attraction for Agrobacterium. This is followed by recognition by the bacterial Vir A or Vir G2 component signal transduction system. Vir a kinase present in the inner bacterial membrane, senses these phenolics, example acetylsyrenzone, gets autophosphorylate and then activates Vir gene G. Vir gene G protein is a transcriptional activator of other Vir genes and is inactive in non-phosphorylated form. The activation of Vir G gene thus induces the expression of the other Vir gene. The second step is formation of tDNA complex. Vir D1 or D2 gene bordered specific endonuclease recognize the left and right border of tDNA. Vir D2 induce single-stranded nick in Ti plasmid, causing the release of single-stranded DNA. Means single-stranded transfer DNA. Vir D2 then attached to the 5' end of the displaced single-stranded tDNA, forming an immature T complex. The third step is transfer of tDNA and integration into the plant cell. The transfer of tDNA to the plant cell is mediated by type 4 secretion system composed of proteins encoded by Vir B and Vir D4 that form a conjugative pilus, T pilus. Vir D4 serve as a linker that helps in the interaction of the processed tDNA or Vir D2 complex with the B2 encoded pilus. Other Vir genes like Vir E2, Vir E3, Vir F, Vir D5 also pass through this T pilus to aid in the assembly of tDNA or Vir protein complex in the plant cytoplasm, forming a mature T complex. Most Vir B proteins help in the formation of the membrane channel or act as a ATPase to provide energy for assembly and export processes of channel. Vir B proteins including Vir B2, Vir B5 and Vir B7 help in the formation of the T pilus. Vir B2 is the major pillin protein that undergoes processing and cyclization. Single-stranded tDNA is coated with Vir E2.
a non-sequence specific single-stranded DNA binding protein. VIR-D2 and VIR-E2 protect the single-stranded tDNA strand from nuclease inside the plant cytoplasm by attaching to the 5' end. Both VIR-D2 and VIR-E2 proteins have nuclear localization signals (NLS), which serve as pilot proteins to guide the mature T complex to the plant nucleus. The efficiency of transfer is enhanced by VIR-C2 proteins, which recognize and bind to the overdrive enhance element. Some additional protein like improteins VIP1 and VIR-F may interact with the T strand either directly or indirectly to form large T complex in the plant cell. VIR-F directs the proteins coating T complex. These genes are VIP1 and VIR-E2 for destruction in proteasome. Inside the nucleus, single-stranded tDNA is converted into double-stranded tDNA, which gets integrated into the plant genome via a process called illegitimate recombination.